इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला का कहना है कि वर्तमान में देश के जो हालात है, अगर इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा नहीं हुई तो सब जेल जाएंगे और उसके बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। यमुनानगर में इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी दत्ता के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो नेता ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो इसके बाद चुनाव नहीं होंगे और सब नेता जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब यह फैसला इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है कि जेल जाएंगे या इकट्ठा होंगे। तो वही अभय चौटाला ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे राम मंदिर के नाम पर भी उगाही की गई है और ये सरकार नहीं लुटेरे का गिरोह है। आज मेरी जगाधरी में सभा है, आप आओ, आप सब हम देखोगे कि जगाधरी विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव है। अकेले जगाधरी में नहीं, पूरे प्रदेश में बदलाव है। अब लोग इनको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और इनको सत्ता से बाहर करके, क्योंकि कांग्रेस का राज भी 10 साल का लोगों ने भुगता है, अब फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। आपको निमंत्रण है कि आप जरूर आओ उसमें। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश में लगातार ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जो नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, जिनके घर से कोई दस्तावेज और राशि बरामद नहीं हुई, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि जिनके घर से 5 करोड़ और 5 किलो सोना मिला वे घर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के डरावे से इनेलो का कोई नेता डरने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बात कही, यहां तक भी विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख करके सौगंध खा करके ये कहा था कि मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। और लगातार पिछले 10 वर्ष से, जब से भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और अब तो केंद्र की सरकार की तरफ से जो पैसा किसान के लिए आता है, उस पैसे को भी सत्ता में बैठे लोगों ने खाने का काम किया है। 2 ऐसे डिपार्टमेंट है जो सीधा खेती से जुड़े हुए हैं। एक तो हॉर्टिकल्चर, इसका पिछले दिनों बहुत बड़ा स्कैम हुआ था और उस स्कैम को दबाने के लिए केवल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को जो है उसकी पोस्ट से हटा दिया गया, उसकी जगह नया लगा दिया और उस स्कैम को दबाने का एक प्रयास किया गया। उसके बाद सहकारिता जो विभाग है, जिसे आप कोऑपरेटिव कहते हो, वो सीधा किसान से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव के माध्यम से सोसाइटियां बनाएगी, सोसाइटियों में कहीं खाद मिलता है, बीज मिलता है। अब उन सोसाइटियों में भी बहुत बड़ा घपला हुआ है। 2 जिलों में 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड पकड़ा गया। और जब विजिलेंस ने इसकी जांच करी, एक कोऑपरेटिव के अधिकारी ने तो मंत्री का नाम तक ले दिया कि मिनिस्टर ने हमारे से सारा कुछ करवाया। अब भी केवल अपने लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी। कोई 4-6 लोगों को इसमें नामजद कर दिया जाएगा, उसमें इस किस्म की कमियां रखी जाएगी कि उन अधिकारियों को भी कोर्ट से बेल मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री दावा इस बात का करेगा कि हमने तो हमारे अधिकारी भी जो बेईमानी कर रहे थे, जो कोई भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी है। इस सारे मामले की जांच तभी निष्पक्ष हो सकती है जब किसी बाहर की एजेंसी से कराई जाए। इसकी जांच या तो सीबीआई करे या इसकी जांच जो है जुडिशरी से करवाई जाए, तब जाकर के कोई
पता लग पाएगा अच्छे से कि ये पैसा कहाँ गया है। ये तो 2 जिलों का मामला है। जो बाकी जिलों की बात आएगी सबकी, ये बहुत बड़ा फ्रॉड मिलेगा, हजारों करोड़ का फ्रॉड होगा। ये तो 1 साल का है। अगर 10 साल का सारे का करोगे तो हजारों करोड़ रुपया जो है सरकार का। मान के चलो बिना ऊपर के नीचे अधिकारी की हिम्मत और क्लर्क की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा खा जाए। इसके लिए 100% जो है जिम्मेवार सत्ता में बैठे लोग मिलेंगे। इस सरकार ने लगातार 10 साल में जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वहां पिछले 5 वर्ष में अनेक घोटाले किए और जिन घोटालों की वजह से आम आदमी के सामने परेशानी आई है। कोरोना काल से लेकर के अब तक हमने विधानसभा में भी बारी बारी इन बातों को उठाया। धान का एक ऐसा घोटाला है जिसमें 1000 करोड़ रुपए जो है लोग खा गए, नमी के नाम पर खा गए। कि नमी के नाम के ऊपर जो पैसा किसान का काटा जा रहा है, आप केवल इतना बता दो खाते में किसके जा रहा है, किस एजेंसी के खाते में जा रहा है। मिल मालिक के खाते में जा रहा है, आड़तीय के खाते में जा रहा है, या सरकार की जो एजेंसी इसकी खरीद कर रही है उसके खाते में जा रहा है। या मैंने पूछा कि ये तुम्हारे खजाने में आ रहा है, तो मैं जांच कराऊंगा। आज तक जांच नहीं हुई। उसके अलावा और बहुत सारे घोटाले हैं। शराब का घोटाला है, रजिस्ट्री का घोटाला है, और सबसे बड़ा घोटाला आजकल शहरों में चल रहा है। ये जो प्रॉपर्टी आईडी है आपके, इस प्रॉपर्टी आईडी के अंदर भी हर आदमी से पैसा लिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर अपनी आईडी ठीक करवाने के लिए, आईडी 90% लोगों की ठीक नहीं है, गलत बनाई हुई है। कोई भी आप में से भी अगर जाएगा अपनी आईडी ठीक करवाने के लिए तो सरकार की फीस है 5000 रुपए। और उसके अलावा जो कर्मचारी बैठे जो लगा रखे, वो कर्मचारी पैसा कलेक्ट करते हैं, पैसा ऊपर जाता है सारा का सारा। उनको हिदायत है कि पर गज के हिसाब से पैसा लो लोगों से, गजों के हिसाब से पैसे लेकर के ऊपर भेजा जाता है। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है कि नगर पालिका कर्मचारी नगर पालिका में बैठ कर के किसी लोकल आदमी से पैसे खा जाए। उसको फिर इस बात का डर रहता है, क्योंकि है तो वो कर्मचारी आपके ही के, कहीं बाहर से तो आए नहीं है। अगर कोई बाहर का है तो उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। यहाँ वाले को वैसे भी शर्म आएगी। उससे जब पूछोगे तो वो सीधा ही आपको बता देगा कि भैया मेरी तो मजबूरी है, कलेक्शन के ऊपर से ड्यूटियां लगी। अभी ताजा घटना है आपको, ये राम मंदिर के नाम के ऊपर भी एमएलए ने आपके ने कर्मचारियों को बुलाया, अलग अलग डिपार्टमेंट के। ये आपकी जानकारी में है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत से कर्मचारियों ने रिपोर्ट दी। हर कर्मचारी को ये कहा गया कि तू हिंदू है। उसने कहा जी हाँ हूं। तो बोला हिंदू है तो फिर राम मंदिर में तेरा कोई योगदान होना चाहिए। इस राम मंदिर के नाम के ऊपर भी पैसा इकट्ठा हुआ है तुम्हारे। इससे बड़ी लूट और क्या होगी प्रदेश में। आज तो राज नहीं है, सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, गिरोह है लुटेरों का, जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ। इसीलिए हमने यही पद यात्रा शुरू करी थी, और हमारी पद यात्रा से बौखला करके सरकार ने हमारे साथियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। आपके यहाँ पे दिलबाग सिंह के खिलाफ ईडी से छापे मरवाए गए।